सम्मानित साथियों, आप जानते हैं कि मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद एक लंबे अरसे से वक्फ ज़ायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संघर्ष करता चला रहा हूँ। इस संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में भी हमने इस आशय की खबरें छपवाई और शहर के मौजूद लोगों के साथ हमने पिछले दिनों एक मदरसे में बड़ी मीटिंग भी आयोजित की और साथ-साथ हमने जमीयत उलेमाए हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, शहर काजी नदीम अख्तर, सहारनपुर के तत्कालीन सांसद हाजी फजलुर रहमान, विधायक आशू मलिक, विधायक उमर अली खान और पूर्व विधायक मसूद अख्तर सहित जितने भी लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता साबिर अली खान साहब, हैदर रऊफ साहब, हाफिज मोहम्मद वैस साहब, इन सब लोगों को लिखित में भी हमने शिकायत की और फिर मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद और कदीम के दोनों नाज़िम आला और साथ ही दारुल उलूम देवबंद के जो संचालक हैं या मुहतमिम हैं, उनको भी हमने शिकायतें की। मगर अफसोस की बात कि वक्फ नंबर 322 जिसको मदरसा मज़ाहिर उलूम के जो नाज़िम आला हैं हज़रत मौलाना आकिल साहब, उनकी देखरेख में और इस प्रॉपर्टी के जो सदर हैं वो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के साहबजादे हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह मदनी साहब हैं। लेकिन इन तमाम लोगों के पास हमने व्यक्तिगत तौर पर भी और लिखित में भी और समाचार पत्रों के जरिए और टेलीफोन के जरिए भी करीब-करीब सबको हमने बताया कि इन हजरात की देखरेख में वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की बेशकीमती संपत्ति जो सहारनपुर की प्रमुख जामा मस्जिद के सामने शमादार के मोड़ पर है, उसको वक्फ माफिया खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। उसमें समाजवादी पार्टी सरकार में दर्जा प्राप्त रहे एक पूर्व मंत्री भी शामिल हैं और एक विधान परिषद सदस्य जो हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इसमें है। जब जरूरत पड़ेगी वो तमाम बातें उजागर कर दी जाएंगी। लेकिन वक्फ नंबर 322 की लूट खसोट का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सहारनपुर में एक कब्रिस्तान है गोरे गरीबा, इसका वक्फ नंबर 4221 है। एक नादान बेगम हुआ करती थी, उन्होंने इस कब्रिस्तान को वक्फ किया था। करोड़ों रुपए मूल्य की ये संपत्ति है और सैकड़ों साल से ये कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल होता चला रहा है। इस कब्रिस्तान की जमीन पर कई लोगों ने तकरीबन 40-50 बीघा जमीन पर इस पर कब्जा भी कर रखा है और वहां पर अपना व्यापार कर रहे हैं और इसी संपत्ति के बराबर में एक शिव धाम बना है जिसको एनआरआई बंधुओं ने बनाया है। इस कब्रिस्तान में कभी मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद भी इसकी कमेटी में था, हाजी सलीम बंजारा, मुफ्ती जुनैद साहब, उस दरमियान भी हमारे पास कुछ शहर के मौजिज़ लोग आए थे और उन्होंने प्रलोभन दिया था कि इस कब्रिस्तान में हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे की रवायत को आगे बढ़ाते हुए शिवधाम मंदिर जो बना है उसके गेट के सामने जगह कम है तो हम इसमें से करीब 1 बीघा जमीन 800 सवा 800 गज जमीन अजय गुप्ता जी या इस शिवधाम मंदिर को दे दें। लेकिन हम लोगों ने इसका विरोध किया था। एक रिक्शा चालक थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जहीर अहमद साहब, वो इस कमेटी के बेहद जिम्मेदार पद पर थे। तो उस व्यक्ति को भी इन शहर के मौजिज़ हजरात ने प्रलोभन दिया, लालच दिया कि आप ये रिक्शा चलाते हैं, आपको इतनी संपत्ति, इतनी धन दौलत कैश में मिल जाएगी कि आपकी आने वाली कई नस्लें मौज की जिंदगी जिएंगी। हमें भी इसका प्रलोभन दिया गया, कई तरीके के लालच दिए गए, डराया और धमकाया भी गया और हमने कई वर्ष पूर्व बरसात के मौसम में जब वहां पर कब्जा करने का प्रयास किया गया तो हमने वहां जाकर
मोर्चा थामा और कब्जाधारियों को वहां से भगाया। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ भ्रष्ट और बेईमान लोग जो वक्फ की जायदादों को खुर्द-बुर्द करके अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं, अपना आर्थिक साम्राज्य चलाते हैं, वो इस कमेटी के सेक्रेटरी बनकर आ गए और अब उन्होंने इस कब्रिस्तान की संपत्ति को, इस कब्रिस्तान की जगह को बेचने पर या दूसरे लोगों को देने पर कमर बांध ली है। और यही नहीं, शर्म की बात तो यह है कि जिस व्यक्ति को हमने 30-32 साल तक अपने कंधों पर ढोया और आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उस मुसलमानों के महबूब लीडर ने उस कब्रिस्तान में शिवधाम मंदिर के लिए इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर, मुस्लिम जो दानिश्वर खुद को कहते हैं, जो बुद्धिजीवी कहते हैं, जो दीन और ईमान के ठेकेदार बनते हैं, मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, उनके साथ मिलकर वहां एक 30-32 फुट की, 25 फुट की कितनी वो देखी जा सकती है, वहां पर एक सड़क भी गैर कानूनी तरीके से शिवधाम मंदिर के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए निकलवा दी। नादान बेगम एक महिला थी, उसकी हिस्ट्री मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन थी, कहां की थी। लेकिन नादान बेगम ने गोरे गरीबा कब्रिस्तान के लिए ये सैकड़ों बीघा जमीन उस वक्त दान की थी। ये उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र अंतर्गत जो पुराना चिलकाना बस स्टैंड से कलसिया रोड जाती है, जेवी जैन इंटर कॉलेज से आगे ये गोरे गरीबा कब्रिस्तान है। और अब इसके सेक्रेटरी एक डॉक्टर हैं जिनको शायद डॉक्टर सफीउल्लाह कहते हैं। कई दफा ये लोग, इन लोगों की पिटाई भी हो चुकी है वक्त की जायदादों को हड़पने के चक्कर में। इन साहब ने तो तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए बेशर्मी की हदें पार कर दी। और वो मामला ये है कि वहां पर जो कब्र खोदने का काम करता है, उस कब्र खोदने वाले से कहा कि प्रति कब्र जब भी कोई आदमी इस दुनिया से रुखसत होगा या इंतकाल उसका होगा और उसको उस कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, तो जो कब्र खोदने वाला है उससे 300 रुपए प्रति कब्र कमीशन तय किया है। और कहा है कि अगर आप यहां कब्र खोदना चाहते हैं तो प्रति कब्र हमें 300 रुपए देने होंगे। और ये गोरे गरीबा कब्रिस्तान में नहीं बल्कि शहर के कई कब्रिस्तानों में चलन चल गया है कि कब्र खोदने वालों से भी, लाश पर भी कब्रिस्तानों के मुतवल्ली, उनके सेक्रेटरी बाकायदा कब्र खोदने वालों से कमीशन लेने का धंधा कर रहे हैं। तो मेरी शहर सहारनपुर के तमाम लोगों से, वैसे ठीक है मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई भरोसा नहीं कि कोई ऐसा मर्द इस शहर के अंदर है, 2-4 लोगों को छोड़कर, कि वो सामने आकर इन वक्फ की जायदादों को लूटने पिटने से बचाए। और जो अब नादान बेगम के द्वारा वक्फ की गई कब्रिस्तान गोरे गरीबा की 42-21 नंबर के वक्फ में जो धांधली चल रही है, जो साजिश है इसको खुर्द-बुर्द करने की चल रही है, कि शायद ही कोई लोग आगे आ पाए। लेकिन मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आप लोगों से अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो ये संपत्तियां हमारी फलाह और बहबूदी या कब्रिस्तान अंतिम संस्कार या आखिरी सफर के लिए सुरक्षित की थी, महफूज करके हमें दे गए थे, उसको बचाने के लिए मैदान में आए और इन संपत्तियों को लूटने और पिटने से बचाएं। और जो वक्फ चोर हैं, वक्फ की जायदादों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, इनको खुर्द-बुर्द करके अपना आर्थिक साम्राज्य चला रहे हैं, इन भ्रष्ट और बेईमान और दीन के दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत आवाज बन करके आंदोलन करें, ताकि इन बेईमानों को सबक सिखाया जा सके और इन संपत्तियों को बचाया सके। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।